हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का अपने ही चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास फॉर यू में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश रीडिंग की प्रैक्टिस करवाएंगे और प्रैक्टिस के साथ साथ इंग्लिश का हिंदी में कैसे ट्रांसलेशन करें इसमें भी डिस्कस करेंगे, यानी आप इंग्लिश को हिंदी में कैसे समझें। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लास्ट देखें क्योंकि इस वीडियो में जो है एक एक वर्ड का रीडिंग करवाऊंगा और एक एक वर्ड को मैं हिंदी में जो है समझाऊंगा और उसके साथ साथ आपको जो है नए वर्ड्स सीखने को मिलेंगे और ग्रामर भी आपको सीखने को मिलेगी। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट यू कुड लर्न न्यू वर्ड्स एंड एज वेल एज ग्रामर। ओके, तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से जो है दिखाई दे। ठीक है, आप स्पष्ट रूप से पढ़ पाएँ। राइट, तो चलिए हम जूम करते हैं इस को। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हो गया जूम। ठीक है, मैंने जूम कर दिया। यहाँ पर आप क्लियरली जो है पढ़ सकते हैं, एक एक लेटर को अच्छी तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइटल को, यानी देखिए कोई भी स्टोरी होती है उसका एक टाइटल होता है, उसको हम हिंदी में कहते हैं शीर्षक। उसको समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि उसको समझने से आपको आइडिया लग जाती है कि इस स्टोरी में, ठीक है, क्या होने वाला है। इस स्टोरी जो है किसके बारे में आपको बताएगी। तो ओवरऑल यानी कुल मिलाकर आपको एक आइडिया लग जाती है और एक माइंड सेट बन जाता है। ठीक है, कि हम इस चीज़ के बारे में कवर करने वाले हैं, इस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपका माइंड ऑलरेडी जो है तैयार हो जाता है उस चीज़ को, उस टॉपिक को समझने के लिए। तो उस टॉपिक को जो है अच्छी तरह से समझें। ठीक है, और उसको दिमाग में जो है कल्पना करें, इमेजिन करें कि इसके बारे में अगर हम सोचते हैं तो कौन कौन सी बातें याद आती हैं और कौन कौन सी इसके अंदर शब्द आ सकते हैं। इससे क्या होता है, जब आप प्रिपेयर हो जाते हैं तो आपका माइंड जो है ऑटोमेटिक कुछ चीज़ों को कैच करने लगता है, वो बिल्कुल तैयार हो जाता है और उन शब्दों को जिनको आप पढ़ेंगे वो अच्छे से कैच कर पाएगा और याददाश्त में रख पाएगा लंबे समय तक के लिए। तो रीडिंग करते समय ये मेरी पर्सनल एडवाइस है आपके लिए। ठीक है, कि शांत होकर आप ध्यानपूर्वक जब पढ़ें तो ध्यान से पढ़ें और पहले टॉपिक को समझ लें और उसके बारे में कुछ कल्पना कर लें, कुछ उसके बारे में सोचें। ठीक है, ताकि जब आगे आप रीडिंग करेंगे इस स्टोरी को तो स्टोरी भी आपको समझ में आएगी और जो आप वर्ड्स पढ़ेंगे, ग्रामर पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से जो है याद होगा, आत्मसात होगा। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए लिखा है ऊपर, टाइटल है मोड्स ऑफ सॉल्वेशन। ठीक है, मैं एक एक वर्ड को पढ़ूंगा और उसको आपको हिंदी में समझाऊंगा। राइट, तो आपको ध्यान से सुनना है। हो सके तो आप रफ पे ले सकते हैं, कुछ चीज़ें आपको नोट करनी पड़ सकती हैं, कुछ वर्ड्स नए होंगे, ग्रामर की ऐसी बातें होंगी जिनको आपको नोट करना पड़ सकता है। तो जैसे ऊपर लिखा है मोड्स ऑफ साल्वेशन, क्या पढ़ेंगे, साल्वेशन। ठीक है, जो लास्ट में TION है उसको हम पढ़ते हैं शन। राइट, मैंने क्या कहा, TION। तो जो लोग बिगिनर्स हैं, न जानते हो कि वो नोट कर लेंगे, जो लोग जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो अक्सर लास्ट में जो वर्ड होता है उसको हम क्या पढ़ते हैं, शन पढ़ते हैं। ठीक है, TION को क्या पढ़ते हैं, शन। और कुछ में हम ये भी पढ़ते हैं, चन भी। राइट, तो ध्यान रहे कि TION को हम जो लास्ट में रहता है वर्ड के उसको शन पढ़ते हैं, शन। और किसी किसी वर्ड में चन। फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ते होंगे क्वेश्चन, QUESTION रहता है, तो वहाँ पर हम TION का जो उच्चारण है वो चन करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। चलिए इसके बाद चलिए हम बात करते हैं मोड्स के बारे में कि मोड्स मतलब क्या होता है। राइट, मोड्स का मतलब होता है तरीका। ठीक है, जैसे किसी काम के करने के अलग अलग मोड होते हैं, तरीके होते हैं। तो यहाँ पर मोड्स यानी होता है तरीके, ऑफ यानी का, और साल्वेशन मतलब होता है मुक्ति। जैसे इंसान, हर व्यक्ति अपने जीवन में एट लास्ट जो है मुक्ति चाहता है, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाए। तो मुक्ति या मोक्ष, ठीक है, आप याद रखें। साल्वेशन यानी मोक्ष या मुक्ति, ऑफ यानी का, मोड्स यानी विधि या तरीके। तो मुक्ति के भी कई तरीके होते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि मुक्ति के तरीके, ठीक है,
और यहाँ पर आप पिक्चर को भी देखकर गेस कर सकते हैं कि यहाँ पर एक संत दिख रहे हैं आपको, जो एक व्यक्ति को जो सलाह दे रहे हैं, एक व्यक्ति के कन्फ्यूजन को दूर कर रहे हैं कि भाई जो है मुक्ति पाने के एक तरीके नहीं होते हैं, कई तरीके हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है मोड्स ऑफ सैल्वेशन, मुक्ति के तरीके। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको आप प्लीज़ बड़े ध्यान से सुनिए, आपको एक अच्छी सीख मिलने वाली है, जीवन की बहुत अच्छी सीख मिलने वाली है। चूँकि ये पंचतंत्र की कहानियाँ होती हैं तो हमें बहुत अच्छा वैल्यू देती हैं जीवन में, राइट। तो यहाँ पर इंग्लिश सीखने के साथ साथ जो है आपको एक अच्छी सीख भी सीखनी है, आपको एक अच्छा व्यक्ति भी बनना है, अपनी पर्सनालिटी को भी इम्प्रूव करना है। फिर देखिए क्या है, अ ग्रेट सेंट केम टू अ विलेज। अ ग्रेट सेंट, एक महान संत, सेंट यानी संत, एक महान संत, ए यानी एक होता है, ए एन का मतलब एक, तो एक महान संत केम आए टू अ विलेज, एक गांव में। ठीक है, एक गांव में एक महान संत आए, तो केम यानी आए। तो देखिए आपको यहाँ पर मैं एक टेंस बताता हूँ, जैसे टेंस के बारे में आपने सुना ही होगा। ठीक है, क्योंकि टेंस जिनको अच्छी तरह से आता है उनके लिए इंग्लिश समझना बहुत ही आसान हो जाता है। तो जब भी सब्जेक्ट के बाद क्या आए, वर्ब की सेकंड फॉर्म आए, कम केम सेकंड हो गया, प्ले प्लेड, गो वेंट, ठीक है, स्पीक स्पोक, तो सेकंड फॉर्म जब आती है सब्जेक्ट के बाद तो उसे हम कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं, सिंपल पास्ट टेंस। तो अक्सर जो स्टोरी होती हैं वो पास्ट टेंस में लिखी जाती हैं, तो उसमें पास्ट टेंस और पास्ट टेंस की जो वर्ब होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो लोग हमारी कई सारी वीडियो को देख चुके होंगे वो समझते होंगे, जो नए हैं व्यूअर्स वो भी इस चीज़ को सीखते जाएं और नोट करते जाएं। ठीक है, तो उसका अर्थ निकलता है आया, ठीक है, आया, आए, आई, ई, ए, इस तरह से उसका हिंदी मीनिंग निकाला जाता है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, ही गेव एन इंस्पायरिंग डिस्कोर्स टू द पीपल ऑफ दैट विलेज। ही गेव एन इंस्पायरिंग डिस्कोर्स, इसको पढ़ेंगे डिस्कोर्स। डिस्कोर्स मतलब होता है भाषण। ठीक है, जैसे जो गुरु होते हैं, संत होते हैं, वो स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं। ठीक है, या एक और चीज़ होती है उपदेश। ठीक है, उपदेश देते हैं, तो उपदेश यहाँ पर ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। ठीक है, उपदेश देना, डिस्कोर्स यानी उपदेश। तो ही गेव, वह दिए, एन इंस्पायरिंग, एक प्रोत्साहित करने वाला, प्रेरित करने वाला उपदेश लोगों को दिया। ठीक है, दिए, उस गांव के लोगों को दिए, टू द पीपल ऑफ दैट विलेज, दैट विलेज, उस गांव के लोगों को, राइट। ठीक है, तो इस तरह से आपको फोकस करना है, ध्यान से पढ़ना है, समझना है, तो आपके लिए इंग्लिश समझना आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, कुछ दिन बाद आप पाएंगे कि आप इस तरह दूसरों को भी इंग्लिश सिखा सकते हैं। अ मैन केम ओवर टू हिम एंड सेड, होली सर, it is necessary to give up family for salvation. A man came, एक व्यक्ति आया, over to him, मतलब होता है उनसे मिलने। ठीक है, came over मतलब होता है मिलने आना। तो एक व्यक्ति, एक आदमी उनसे मिलने आया, and said, और कहा, होली सर, होली मतलब होता है पवित्र और सर मतलब होता है श्रीमान। ठीक है, तो इसका आप वैसे हिंदी मतलब निकालेंगे तो क्या होगा, पवित्र श्रीमान, ऐसे होगा। इज इट नेसेसरी, देखिए ये अगला वाला सेंटेंस इंटरोगेटिव हो गया, यानी प्रश्नवाचक हो गया। इसके लास्ट में आप देखेंगे कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इज इट नेसेसरी, नेसेसरी मीन्स होता है आवश्यक या जरूरी। तो क्या यह जरूरी है, इट यानी यह, इज इट नेसेसरी, क्या यह जरूरी है, टू गिव अप,
टू गिव अप मीन्स होता है छोड़ देना या त्याग देना। फैमिली फॉर सेल्वेशन, फॉर यानी के लिए, सेल्वेशन मीन्स मैंने आपको ऊपर ही बताया मुक्ति। तो क्या मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए फैमिली को यानी परिवार को गिव अप कर देना, त्याग देना आवश्यक है, ज़रूरी है। जैसे आमतौर पे लोग समझते हैं कि अगर मोक्ष प्राप्त करना है, मुक्ति प्राप्त करनी है तो सब त्याग दो, फैमिली, रिश्ते, ये सब त्याग दो तभी आपको मोक्ष मिल पाएगा। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आगे आप बात समझ जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, आप ये बात समझ जाएंगे। नेक्स्ट है द सेंट सेड। अब देखिए वो संत क्या कहते हैं, क्या जवाब देते हैं, आप खुद ही समझ जाएंगे। द सेंट सेड, सेड यानी कहा, उस संत ने, देखिए जब द लग जाए, द सेंट, द डॉक्टर, द किंग, यानी वह, तब वहाँ द का मतलब होता है वह या वही, यानी वह संत, वह साधु या वह संत ने कहा, ठीक है। इट इज़ नॉट नेसेसरी, इट इज़ नॉट नेसेसरी, यह नेसेसरी नहीं है, यह जरूरी नहीं है, इट यानी यह, ठीक है। यू कैन अटेन मोक्ष। अब देखिए जो मोक्ष वर्ड है ये हिंदी का वर्ड है, ठीक है। यू कैन अटेन मोक्ष, मोक्ष यानी साल्वेशन, मुक्ति। अटेन मीन्स होता है प्राप्त करना, अटेन, ठीक है। जैसे गेन, गेट यानी प्राप्त करना, तो उसी तरह का वर्ड है जो इस कॉन्टेक्स्ट में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हम जब उपदेश की बात करते हैं, ठीक है, खासकर हम जब धर्म की बात करते हैं तो वहाँ पर ये स्पेशली अटेन वर्ड यूज़ करते हैं। आप गेट का भी प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अटेन मतलब होता है प्राप्त करना, कैन मतलब होता है सकता है, शक्ति है, सकते हैं, ठीक है। यू मतलब आप या तुम, तो तुम मोक्ष अटेन कर सकते हो, मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। और सैल्वेशन, ठीक है, एक ही मतलब है। बीइंग अ फैमिली मैन एज वेल, एज वेल का मतलब होता है भी, इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा था ना कि आप पेन लेके बैठ जाओ, आपको बहुत सारे वर्ड सीखने को मिलेंगे। जब मैं स्टोरी बताता हूँ तो उसमें आपको बहुत सारे कुछ ग्रामर की बातें, बहुत सारे नए नए वर्ड्स आपको सीखने होते हैं। और अगर आप ऐसा सीखते रहते हैं कंटिन्यू कुछ महीने, तो आप बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो एज वेल मतलब होता है भी, ठीक है। बीइंग मतलब होता है होना या होते हुए, ठीक है, या बनते हो, ऐसा मतलब कोई चीज़ तुम करते हुए या बने हुए, ऐसे आप सेंस निकालेंगे। देखिए जैसे बीइंग अ फैमिली मैन, एक पारिवारिक व्यक्ति होते हुए, ठीक है, भी एज वेल तुम जो है मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अ लिटिल लेटर। तो ये तो पहला उपदेश था उन सेंट का, संत का। अब देखिए दूसरे व्यक्ति को वो कौन सा उपदेश देते हैं, और इस उपदेश को सुनकर उस पहले वाले व्यक्ति के दिमाग में एक कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, कि संत ने हमें गलत अलग उपदेश दिया और दूसरे व्यक्ति को अलग उपदेश दिए, ऐसा क्यों, ठीक है। अ लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद, लेटर मीन्स होता है बाद में, ठीक है। लिटिल मीन्स थोड़ा, तो थोड़ी देर बाद। अनदर मैन केम एंड अटर्ड, अनदर मीन्स होता है अन्य या दूसरा, तो दूसरा व्यक्ति आया, और अटर्ड मतलब होता है बोला, है ना, नया वर्ड। जबकि स्पीक मतलब भी होता है बोलना, स्पीक मतलब बोलना से यानी कहना, उसी तरह से अटर का मतलब होता है कहना या बोलना। तो और बोले, अटर्ड यानी बोले। आई वॉन्ट सैल्वेशन, एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, क्या बोला, आई वॉन्ट सैल्वेशन एंड आई वॉन्ट टू गिव अप फैमिली लाइफ।
तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं मुक्ति चाहता हूँ, मैं मोक्ष चाहता हूँ, और आई वॉन्ट टू गिव अप, वॉन्ट यानी चाहता हूँ। अब यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट देखिए, यहाँ पर एक्चुअली प्रेजेंट टेंस प्रयोग हुआ है, ऐसा नहीं है। जब हम पास्ट की बात कर सकते हैं तो पास्ट में रह के हम जब एक सामान्य बात करते हैं तो वहाँ पर प्रेजेंट टेंस का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो आई एक सब्जेक्ट है और उसके बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो जब सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहे, यानी क्रिया का पहला रूप प्रयोग हो और उसके साथ कभी कभी यस और ईएस का भी प्रयोग हो जाता है, तो आप समझेंगे कि वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हुआ है। तो इस स्ट्रक्चर को, इस रूल को भी आप नोट कर सकते हैं और इसकी हिंदी निकलेगी ता है ती है, ता है ती है ते है। जैसे चाहता हूँ, चाहती है, करता है, करती है, बनाते हैं, बनाती है, इस तरह से उसकी हिंदी भी निकलेगी, राइट। चलिए, तो आई वॉन्ट सैल्वेशन एंड आई वॉन्ट टू गिव अप फैमिली। तो वो व्यक्ति आया और बोला कि मैं सैल्वेशन चाहता हूँ, मैं मोक्ष चाहता हूँ और मैं अपनी फैमिली को गिव अप करना चाहता हूँ। गिव अप मीन्स त्यागना, छोड़ना। ओके, तो देखिए, द सेंट सैड इट इज़ अ वेरी नोबल आइडिया टू रिनाउंस द फैमिली लाइफ। तो सेंट बोले अच्छा है, वो संत बोले, वो संत ने कहा कि इट इज़ वेरी नोबल आइडिया। नोबल मीन्स होता है बहुत अच्छा या शाही, ये तो एक बहुत अच्छी आइडिया है। टू रिनाउंस द फैमिली लाइफ, तो रिनाउंस का मतलब क्या हो गया, रिनाउंस का मतलब हो गया त्यागना या छोड़ना। जैसे अभी आपने पढ़ा गिव अप, तो उसी तरह से रिनाउंस का मतलब भी होता है त्याग देना, छोड़ देना। फैमिली लाइफ, तो पारिवारिक जीवन को त्याग देने का ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। और अभी उस व्यक्ति को, उस आदमी को संत ने क्या सलाह दिया था कि ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप फैमिली लाइफ को त्यागें तभी आपको मोक्ष मिलेगा, लेकिन यहाँ पर उसको सलाह दे रहे हैं कि ये बहुत अच्छा आइडिया है फैमिली लाइफ को जो है त्याग देने का। तो लेकिन वहाँ पर संत ने ये नहीं कहा था कि केवल एक ही रास्ता है मोक्ष का, ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। उन्होंने सिर्फ कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि आप फैमिली को त्यागें, मतलब त्याग भी सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं। हॉली पीपल रिनाउंस द इंटायर वर्ल्ड। तो यहाँ पे 2-3 वर्ड पे ध्यान देना है आपको। फर्स्ट जो है मैंने रिनाउंस को बता दिया कि रिनाउंस मीन्स होता है गिव अप कर देना, त्याग देना। एंटायर, एंटायर मीन्स होता है संपूर्ण या पूरा, एंटायर, ठीक है। एंटायर, वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी होता है जगत या दुनिया। तो पूरी जगत को, पूरी दुनिया को रिनाउंस करना यानी त्याग देना। हॉली पीपल रिनाउंस, जो पवित्र लोग होते हैं, ठीक है, अच्छे लोग होते हैं या बहुत बड़े विचार के लोग होते हैं, उनको बोलते हैं हॉली पीपल, ठीक है, संत महात्मा लोग। तो जो हॉली पीपल हैं वो रिनाउंस कर देते हैं यानी त्याग देते हैं इंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया को। ये तो फैमिली क्या है, वो पूरी दुनिया को भी त्यागने का क्षमता रखते हैं, ठीक है। अनदर मैन सिटिंग देयर वॉज पजल्ड, पजल्ड यानी होता है कंफ्यूज हो जाना, ठीक है, दुविधा में हो जाना। तो अनदर मैन सिटिंग देयर, देयर मीन्स वहाँ, तो वहाँ पर बैठा हुआ दूसरा व्यक्ति क्या था, पजल्ड था, कंफ्यूज था। वॉज यानी था, यहाँ पर है ना वॉज, वॉज यानी था, राइट। तो कंफ्यूज था, पजल्ड था, क्यों, क्योंकि भाई वो दो तरह की बातें उसने सुना, एक ही चीज़ पर दो बातें सुना उसने, दो तरीकों को उसने देखा, दो मोड्स, ठीक है। देयर आर 2 मोड्स ऑफ सल्वेशन हियर, सो दैट पर्सन वॉज पजल्ड। तो क्या था, ही सैड, उसने कहा, ही सैड, हॉली सर, पवित्र श्रीमान जी, ठीक है, वाई डिड यू टेल 2 डिफरेंट मोड्स ऑफ सल्वेशन टू 2 डिफरेंट पीपल।
वाई डिड यू टेल। देखिए जब किसी सेंटेंस में डिड का प्रयोग हो, डिड, तो वो सिंपल पास्ट टेंस का माना जाता है। और उसकी हिंदी मैंने क्या बताया था, या, ई, ए, किया, किए, बनाई, बनाए, दिया। तो वाई डिड यू टेल, वाई मीन्स क्यों, टेल मीन्स बताना, तो आपने क्यों बताया। वाई डिड यू टेल, आपने क्यों बताया टू डिफरेंट मोड्स ऑफ सैल्वेशन। तो सैल्वेशन के दो तरीके, मुक्ति के, मोक्ष के दो तरीके आपने क्यों बताए। टू डिफरेंट पीपल, दो डिफरेंट, अलग अलग, दो अलग लोगों को आपने दो अलग अलग तरीके क्यों बताए। ठीक है। द सेंट सेड, तो सेंट ने क्या कहा, सेंट ने क्या कहा, द सेंट सेड, वो संत बोले। ठीक है, सेड बोले या कहे, क्या कहे, बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम मतलब होता है उनमें से दोनों, बोथ ऑफ देम, बोथ मीन्स दोनों। ठीक है, तो बोथ ऑफ देम का मतलब ने आप याद कर लो कि उनमें से दोनों। वांटेड सैल्वेशन, वांटेड क्या है, वांट का सेकंड फॉर्म है, तो चाहते थे। ठीक है, सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म, क्या आ गया, सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म, यानी सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। तो उसकी मीनिंग एक तो होती है या, ई, ए, बनाया, बनाई, ऐसे, और एक होता है ता, थी, ते, थे, ता, था। ऐसा भी आप कुछ केस में हिंदी निकाल सकते हैं। तो वो बताए कि बोथ ऑफ देम वांटेड सैल्वेशन, वो दोनों सैल्वेशन चाहते थे। बट दे वर इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ माइंड, बट दे वर, लेकिन, बट यानी लेकिन, दे यानी वे, लेकिन वे, वर इन थे, वर मीन्स थे, वे थे, किस में थे, इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ माइंड, दिमाग की दो स्थिति में वो थे, यानी अलग स्थिति में थे। स्टेट यानी होता है स्थिति या अवस्था, तो दिमाग की अलग अवस्था में थे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आगे देखिए आपको मालूम पड़ जाएगा। वन वांटेड टू कंटिन्यू हिज फैमिली लाइफ एंड द अदर डिड नॉट। तो देखिए वन वांटेड टू कंटिन्यू, वन मतलब एक, उनमें से एक व्यक्ति चाहता था अपनी फैमिली को कंटिन्यू करना। वो चाहता था कि मैं अपने फैमिली लाइफ के साथ साथ जो है मैं मुक्ति चाहूँ। ठीक है, मुझे मुक्ति मिल जाए, फैमिली जीवन को मैं लेके चलूँ। तो उसको उस तरह से संत ने सलाह दिया कि भाई तुम ऐसा कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि तुम फैमिली को छोड़ो। और दूसरा व्यक्ति क्या था, वो पूरी तरह से उसकी जो दिमाग की कंडीशन थी, स्थिति थी, स्टेट ऑफ माइंड था, वो पूरी तरह से तैयार था कि मैं अपने फैमिली को जो है रिनाउंस कर दूं, गिव अप कर दूं, ताकि मुझे मोक्ष मिल सके। वो उस तरह से पूरी तरह से तैयार था, है ना। वो चाहता था कि अगर ऐसा मैं कर दूं, फैमिली को त्याग दूं, तो ही मैं मोक्ष प्राप्त कर सकता हूं। तो इसलिए संत ने उसको इस तरह से सलाह दिया। ठीक है, दोनों ही तरीके सही थे, कोई गलत नहीं है। नेक्स्ट है सैल्वेशन कैन बी अटेन्ड थ्रू डिफरेंट रूट्स। सैल्वेशन, मोक्ष जो है, कैन बी, कैन मतलब सकता है, बी मतलब होना, तो हो सकता है। ठीक है, तो जो सैल्वेशन है, मुक्ति है, वो अटेन हो सकती है। अटेन मतलब प्राप्त, तो उसको हम प्राप्त कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट रूट्स। थ्रू यानी होता है से या के द्वारा, से, थ्रू, इसको क्या पढ़ेंगे, थ्रू। ठीक है, तो कई बार मैं बताना भूल जाता हूँ। ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं जिन वर्ड्स को मैं बताना भूल जाऊँ या स्पेशल लगता है कि ये काफ़ी टफ है। ठीक है, तो इसको आप अगर कर देंगे कमेंट में, तो मैं अगले वीडियो में उसको कवर कर लूँगा। तो थ्रू यानी होता है से, इसका लास्ट का जो OUGH है, GH वो साइलेंट है, THROU, ये हो गया थ्रू, थ्रू, और GH क्या हो गया, साइलेंट। GH का उच्चारण नहीं होगा। तो जब आप नहीं जानते हो तो आप क्या पढ़ते हो, थ्रोग, थ्रूग, थ्रोग, ऐसा आप प्रोनाउंस करने का प्रयास करते हो। ठीक है, तो इसका करेक्ट है थ्रू।
GS साइलेंट है। डिफरेंट रूट्स, रूट्स यानी क्या होता है, वे यानी मार्ग या रास्ता, ठीक है, वे यानी होता है रास्ता, तो रूट्स मतलब ये होता है रास्ते या मार्ग या पथ, ठीक है। तो आइए हम लास्ट में देखते हैं, यहाँ पर स्टोरी जो है कंप्लीट हो गई, पूरी हो गई। आई थिंक कि आप जो है स्टोरी को समझ पाए होंगे, ठीक है। जो भी समस्याएं होंगी तो आपको कमेंट करना है, ठीक है। होता है कि कुछ चीज़ें कई बार जैसे हम फोकस नहीं कर पाते, कोई भी टीचर है, कुछ पॉइंट्स छूट जाता है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें नहीं हो पाती हैं, ठीक है। तो ये होता रहता है और आप कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर समझूंगा और जो है उन बातों को ध्यान भी देंगे। तो आइए हम लास्ट में देखते हैं कि स्टोरी का मोरल क्या हुआ, यानी शिक्षा क्या मिली इस स्टोरी से। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी का शिक्षा क्या मिला, नैतिक सीख क्या मिली। तो ये सीख क्या है, पहले रीडिंग करते हैं। द विल फॉर सल्वेशन लाइज इन द ह्यूमन हार्ट, मोड ऑफ सल्वेशन डज नॉट मैटर, ठीक है। देखिए कितनी अच्छी बात है, कितनी बड़ी बात है। द विल, यहाँ पर देखिए विल का मतलब होता है हमारी इच्छा, हमारी चाहत, विल, ठीक है, इच्छा। तो हमारे जो अंदर एक इच्छा है, एक चाहत है, उसको हम विल कहते हैं इंग्लिश में, उसको आप नोट कर सकते हैं। और विल का आपने देखा होगा कि विल का प्रयोग हम फ्यूचर में भी करते हैं। विल शैल मतलब गा गी गे, जो लोग टेंस थोड़ा पढ़े होंगे जानते होंगे, ठीक है। विल मतलब गा गी गे। तो यहाँ पर विल का दूसरा मतलब है जिसका मतलब होता है इच्छा या हमारी चाहत। आपने सुना होगा विल पावर, इच्छा शक्ति, तो विल मतलब होता है इच्छा, राइट, कंफर्म हो गया होगा आपको। तो द विल यानी इच्छा, फॉर सल्वेशन मोक्ष के लिए, फॉर यानी के लिए, तो सल्वेशन के लिए जो हमारी इच्छा है, लाइज इन द ह्यूमन हार्ट। लाइज मतलब होता है होना, स्थित होना, लाइज यानी स्थित होती है या प्रेजेंट होती है, इन द ह्यूमन हार्ट। तो सैल्वेशन के लिए जो हमारी इच्छा है वो हमारे ह्यूमन हार्ट में प्रेजेंट होती है। मोड ऑफ सैल्वेशन डज नॉट मैटर, डज नॉट मैटर मतलब कि ये फर्क नहीं पड़ता है, ये हमारे लिए मामला नहीं होता है कि क्या तरीका आप अपनाते हो। मोड्स ऑफ सल्वेशन, ठीक है। तो जो मोक्ष का विधि है, मोड है, विधि, आप कौन सा अपनाते हो, कौन सा तरीका आप अपनाते हो, ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि वो आपको हार्ट से होता है। आपके दिल में यदि सल्वेशन की चाहत है, ठीक है, एक डिजायर है, तो आप किसी भी तरीके से उसको हासिल कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।